थे कुल, जिसमें सबसे ज्यादा जो केस किए वो किए हैं इसमें अजनबियों पड़ोसियों ने, जीजा देवर जेठ जैसे रिश्तेदारों ने, पारिवारिक दोस्तों ने। आप अपनों के बीच ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। आपको सुरक्षा चाहिए किससे? जब आप अपनों के बीच ही असुरक्षित हैं तो आपको ये सुरक्षा कहीं बाहर से प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। लेकिन ये तुरंत मौके पर पहुंचते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए। हमारा कंट्रोल रूम आपको लेके जो भी मतलब पत्रिका तैयार कर दिया वो एक अच्छी पहल है। हमें विचार ये है कि अगर ये बच्चे सब जान जाएंगे तो वो समय पर उसका सदुपयोग कर सकते हैं और उनको जैसा उन्होंने कक्षा के द्वारा मतलब बच्चों में वितरित करना और उनको पढ़ाने का टीचर्स द्वारा हम लोगों को जिम्मेदारी जो दिए गुरुतर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे भविष्य में किसी कठिनाई में ना फंस जाएं और उन कानूनों का अध्ययन कर लें। अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो उनका प्रयोग कर सकें। महिला जागरूकता रहे, जिस परिवारों में बच्चियाँ जाएंगी उनमें भी DIG साहब और प्रशासन का स्पष्ट आदेश इस पुस्तिका के माध्यम से पहुंच जाएगा। ये मेरा मानना है एक उनकी बहुत अच्छी पहल है जो सभी विद्यार्थियों में होनी चाहिए। खासतौर से ये हमारे 9 to 12 वाले बच्चे या विश्वविद्यालय के बच्चे। क्या नाम है? प्लीज़ बताइए। जब जिस तरह से पप्पियाँ कसी जाती हैं उनके लिए कानून बनाए गए हैं, तुम्हें सिखाया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आइडियाज़ मिलेंगे और हम किसी को इन बारों में बताने से डरते हैं और वो हमारा डर ख़त्म हो जाएगा और हम बाकी सबको भी बता सकेंगे कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और ये जो समाज है इसको सुधार सकेंगे, इसमें बदलाव ला सकेंगे ताकि ऐसा आगे चलकर किसी के साथ ना हो। हमारा नाम मोनिका है, मोनिका रावत। मोनिका बताओ, अगर आपको जो किसी कानून के बारे में बताया जाए आपसे संबंधित, उसके बारे में कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमें कानून के बारे में बताया जाए कि हम देखते हैं कि जब लड़कियां ट्यूशन जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, स्कूल जाती हैं तो उन्हें छिड़ा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। अगर हमें इस कानून के बारे में बताया जाएगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी को इसके बारे में बताना चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें और मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा पाठक है। अच्छा, 2012 के बाद जो कानून में बदलाव हुए हैं खास करके महिलाओं के लिए, वो किस तरह के कानून है और क्या मानना उनके बारे में? पेशे से मैं वकील हूँ, इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ कि जो अभी तक 2012 के बाद से जो कानून बन करके आए, महिलाओं के हित के लिए कार्य बन करके आए और उससे महिलाओं को बहुत ही कहना चाहिए सुरक्षा का एक तरीके से कवच उनको मिला है, जिसके माध्यम से वो आज अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं महिलाएं। लेकिन उसका कहाँ तक मतलब वो यूज़ कर पाती हूँ, उन महिलाओं को कहाँ तक उनको जानकारी मिल पाती है, ये एक बहुत अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है जिसको कि हर तरीके से उनको समझाने की ज़रूरत है। चाहे वो सेमिनार के द्वारा उनको समझाया जाए, चाहे छोटे छोटे किसी भी तरीके की एक कोई वो बनाई जाए संस्था द्वारा जहाँ एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाए महिलाओं से संबंधित और उसमें लड़कियों को भी बुलाया जाए और स्कूलों में भी लड़कियों को एक ये शिक्षा दी जाए
जहाँ इसका वो अच्छी तरीके से जहाँ सदुपयोग हो सके इन कानूनों का। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाने जाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, अगर पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं महिलाओं के बीच में जाकर के, तो इससे तो बहुत ही अच्छा ये उन्होंने मतलब विषय रखा है और इससे तो महिलाओं को बहुत ही अच्छा इसको उनकी जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के द्वारा वो अपने आप को बहुत ही महसूस करेंगी, सुरक्षा महसूस करेंगी। इसके लिए जैसे कि छेड़खानी का जो है मतलब उसमें आपके कई सारे कानून बन करके आए है ना, जिसमें आपके ये भी आया कि महिलाएं को छेड़ना, घूरना, उनके पीछे जाना, उनके मतलब किसी भी एक्टिविटीज़ जो लड़कों के द्वारा की गई है उसके द्वारा महिलाएं जहां अपने आप को ये कर रही है, महसूस कर रही है कि वो सुरक्षित नहीं है, उस कानून के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। जानकारी मिल जाएगी, जानकारी उसको देनी चाहिए। आज निशाए महिलाओं के लिए अच्छे कानून बनाए गए और कानून के द्वारा महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा उससे हट करके वो महिलाएं, वो लड़कियां भी हैं जो इसको एक तरीके से ढाल बना करके उसका मिसयूज कर रही हैं। उनको ये सोचना चाहिए जहाँ एक तरफ वो लड़कों की बात कर रही हैं, वहाँ उसी तरफ वो लड़के ना हो करके वो एक तरफ भाई भी हैं, एक तरफ वो आदमी ना हो करके वो हमारे बाप भी हैं। तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए कि परिवार में जो एक घरेलू महिला है जो परिवार में रह रही है, उसके साथ में और उसके आसपास के समाज के लोगों में कहाँ उसको अगर महसूस हो रहा है कि हाँ ये गलत है तो उसको करना चाहिए, उसका कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन अगर छोटी छोटी बात को लेकर के या अपने किसी एक जरूरी इस तरीके से किसी उसको कानून को मिसयूज का इस्तेमाल करके अगर वो कर रही है तो वो गलत है। वो सब काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कानूनों का दुरुपयोग होता है और उनको जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाती हैं। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखी है। हाँ, कानून की व्यवस्था बननी चाहिए। उसके लिए ज़रूरतमंद महिलाओं को आगे कानून की ज़रूरत है, उनको जाना चाहिए। लेकिन जहाँ उन लोगों को जो महिलाएं नहीं है इसकी ज़रूरतमंद, तो उनको है ना मतलब बेवजह किसी और को परेशान सोच विचार के कार्य करना चाहिए। हाँ, बेवजह परेशान करने की नीयत से या पैसा ऐंठने की नीयत से या लोगों को ब्लैकमेल करने की नीयत से ये काम नहीं करने चाहिए। इस चीज़ की शिक्षा देना, इसके कानून के बारे में बताना करना, ये एक पुलिस वालों का, एक घर में एक होने वाले माँ बाप का, उनको मतलब कानून की ज़रूरत तो महिलाओं को, लड़कियों को, इनको है ही जानकारी की। उसके साथ साथ में उनको एक संस्कारित होना भी पड़ेगा, तभी हम सब सुरक्षित हैं। कि महिला का पीछा करना भी, पीछे पीछे चलना भी एक अपराध है। महिला को एकटक होकर देखना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। रेप की डेफिनेशन पूरी ही चेंज हो गई है। तमाम हमने हेल्पलाइन बना दी है। तो एक मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि एक 5-6 पन्ने की एक छोटी सी बुकलेट बना करके सभी स्कूलों में ये बंटवाई जाए और स्कूल के टीचर्स इसको एज ए चैप्टर एक क्लास बच्चों का लें और ये बुकलेट 100 की संख्या में, जितने भी बच्चे उतनी संख्या में हम लोग कुछ कॉपी दे देंगे और स्कूल उनको छब्बा के बच्चों में अगर बांट दें और उसका एक लेक्चर कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा। कई चीजें पुलिस विभाग कर रहा है, उसमें कुछ हमारी डिप्टी एसपी प्रीति ने बताई, जैसे 1090 हेल्पलाइन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करने की जरूरत है। ये 1090 कैसे काम करती है? ये 1091 हेल्पलाइन है। 1090 हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, लखनऊ से ऑपरेट होती है। कोई भी अगर आप महिला को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, इस नंबर पे अगर वो फ़ोन करती है तो लखनऊ से ही उस पर कार्रवाई होती है, जनपदीय पुलिस को बताया जाता है। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यदि मान लीजिए छेड़खानी की कंप्लेंट है तो उस लड़के की काउंसलिंग होती है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है कि हो सकता है 1-2 दिन में उसकी जमानत हो जाए। तो इसकी 3 महीने तक लगातार मॉनिटरिंग होती है। उस लड़की से बीच बीच में हर सप्ताह
फ़ोन करके पूछा जाता है कि वो लड़का पुनः तो उनको परेशान नहीं कर रहा है। और जब 3 महीने बाद लड़की पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाती है कि अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब उसका केस क्लोज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में भी नहीं जानकारी है। इसकी एक एप्लीकेशन भी बन गई है, 1090 की एक ऐप भी है जिसको आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी, या फ़ोन से भी आप सीधे अपने ऐप के जरिए, और उस ऐप में एक सुविधा ये भी है कि उस ऐप को खोल के अगर आप वाइब्रेट कर देंगे तब भी आपका मैसेज वहाँ पहुँच जाएगा, यू आर इन सम प्रॉब्लम, और वो लोग आपको कॉल बैक करके या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसी प्रकार जनपदीय स्तर पर 1091 की पुलिस हेल्पलाइन है,